बगावत नाकाम, लेकिन आसिम मुनीर की कुव्वत कई गुना बढ़ गई। क्या 9 मई के बाद फौज की सोच में जौहरी तब्दीली आ गई? इरफान सिद्दीकी का जबरदस्त तजजिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम में मुल्क को दरपेश संगीन मालियाती बहरान समेत मौजूदा हालात पर तजिया पेश करते हैं। इसका आगाज़ उन्होंने इस सवाल के साथ किया है कि क्या फ़ौज के रिवायती किरदार में कोई बड़ी जौहरी तब्दीली वाक़ई हो गई है या तेज़ी से तश्कील पा रही है। वो लिखते हैं कि ये एक बड़ा सवाल है जिसका हतमी जवाब मिलने में कुछ वक्त लगेगा। अलबत्ता ये तय है कि 9 मई के वाक़यात ने फ़ौज को झंझोड़ कर रख दिया है। दुश्मन के अज़ामी पर नज़र रखते हुए जंगी चालें सोचने, वॉर गेम्स खेलने, तजिया और तहकीक का मौसर निज़ाम रखने और एजेंसियों की तेज़ निगाही के बावजूद फ़ौज 9 मई के यौम सियाह की पेशबीनी ना कर सकी। कर भी कैसे सकती थी? ऐसी गारतगरी तो तब भी ना हुई जब ढाका डूब रहा था। जनरल नियाजी जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल रहा था और मालगाड़ियों में लदे कैदी भारत के बंदी खानों को जा रहे थे। याह्या खान इस हजीमत की अलामत था और लोगों की आंखों में खून उतर आया था। लेकिन गैज़ व गज़ब के इस अलाव ने भी फ़ौज से निस्बत रखने वाली अलामतों का रुख ना किया। सो आम पाकिस्तानी की तरह फ़ौज के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान के फ़िदाइन को जहनी गुसल दिया जा चुका है और चंद घंटों के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान उनकी मुताफिन गलाजतों में लथड़ जाएगा। उधर बरसों की मुशक्क़त से काश की गई सियासी अबतरी और अदम इस्तेहकाम की फसल भी पककर जवान हो चुकी है। माहिरीन बता रहे हैं कि इस वक्त हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर्स हैं, जबकि इस साल के आखिर तक हमें $5.25 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी हैं। सूरत हाल यही रहती है तो दिसंबर तक ये ज़खायर तहलील हो जाएंगे। मुमकिन है कि कोई करिश्माती या मोजज़ाती पेशरफ्त होनी अनहोनी की तरतीब उलट दे, लेकिन गिरदाब में फंसी हिचकोले खाती माशी कश्ती को हमवार पानियों तक आने में खासा वक्त लगेगा। 7 दहाइयों में फ़ौज ने रंगारंग तजर्बात कर लिए हैं। बराह रास्त मार्शल्ला 58 टूबी से मुसल्लह ऐवान सदर के ज़रिए हुकूमतों की तोड़फोड़, इंतखाबी अमल में मुदाखलत से मतलूबा नताइज का हुसूल, अदालतों के ज़रिए नामतलूब वज़राए आज़म की बेदखली, मनपसंद दाखिली और खारजी तरजीहात के लिए रियासत के मतवाजी या बालाए रियासत किरदार, आर्मी चीफ के शिकवा और जलाल को मुंतखब वज़ीर आज़म से दो चंद रखना और कौमी हिकमत कार के हवाले से अपने डॉक्ट्राइन जारी करना, ये सब कुछ आखिरकार हमागीर सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बर्बादी और माशरती इंतशार पर मुंतज हुआ। गुज़िश्ता एक दहाई में बेसिमत और बेहिकमत मुदाखलत सारी हदें फलांग गईं। जनरल बाजवा के 6 साला दौर ने पिछली कई दहाइयों की कसर निकाल दी। ये बज़ाहिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की गर्मजोशी का अरसा था जिसे एक पेज का दिलकश नाम दिया गया, लेकिन अमलन ये सिर्फ इमरान बाजवा गठ जोड़ साबित हुआ। इस इश्तराक शर का मंशूर बड़ा सीधा सादा था। मैं तुम्हारे हरीफों का नातिका बंद किए रखूंगा, तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे चुनूंगा, तुम्हारी नंबर गेम पूरी रखूंगा, तुम सिर्फ मुझे तौसी दिए चले जाओ। ये अकद सहूलत उस वक्त तक चलता रहा जब तक सांझे की हंडिया बीच चौराहे के फूट नहीं गई। तब तक पाकिस्तान इक्तिसादी बदहाली की गहरी खाई में लुढ़क चुका था। पाकिस्तान को बहरानों की चिता में झोंकने के बाद भी फितना गिरों ने बहुत पेचोताब खाए कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकर्रुरी का रास्ता रोका जाए, लेकिन इमरान खान की रावलपिंडी पर यलगार भी बेनतीजा रही। मजबूती से कदम जमाने में सैयद आसिम मुनीर को शायद कुछ और वक्त लग जाता, लेकिन 9 मई ने सब कुछ उलट पलट कर दिया। सोची समझी बगावत नाकाम हो गई, लेकिन सैयद आसिम मुनीर की कुव्वत, गिरफ्त और असर आफरीनी को कई गुना बढ़ा गई। सरकशों की सरकूबी आसान हो गई और एक दहाई पर मुहित तखरीब के एजेंडे का रुख तामीर और इस्लाह अहवाल की तरफ मोड़ना सहल हो गया। फ़ौज और सिविल हुकूमत के इश्तराक बहम का सफ़र पाकिस्तान को दरपेश संगीन इक्तिसादी बहरान की मसीहाई के मुश्तरका अज़्म से शुरू हुआ है। इस अज़्म को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की इदारा जाती शक्ल दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गर्मजोशी इस कौंसिल की तश्कील में पूरी तरह मुतहरिक रही। कौंसिल के क़याम का बड़ा मकसद बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना, उन्हें ज़रूरी सहूलियात फराहम करना, रिवायती रुकावटों को ख़त्म करके बर्क रफ्तार ज़ाब्ता बंदी करना और उनके सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देना है। ज़राए का कहना है कि इस ज़मन में कई खलीजी ममालिक से मामलात पहले तय पा चुके हैं, जिनके नतीजे में 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। बताया गया है कि अगले 12 बरस में मईशत इनकलाब आशना हो जाएगी और पाकिस्तान गैरों की एहतियाज से निकल आएगा। इस अहम कौमी मिशन में फ़ौज की मौसर शिराकत आती जाती हुकूमतों से कतई नज़र तयशुदा अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए ठोस ज़मानत फराहम करेगी। एक नौ का मिसाक मईशत इक़्तिसादी पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाएगा, जो माशी बहाली की शर्त अव्वल है। माजी के तल्ख और बेनंगो नाम तजर्बात के बाद अगर फ़ौज ने जान लिया है कि कौमी सलामती महज हथियारों से नहीं, मजबूत कौमी मईशत से जुड़ी है और मजबूत मईशत का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम पर है, तो इसे निहायत मुस्बत पेशरफ्त ख्याल करना चाहिए।
PDM की हुकूमत में तकरीबन तमाम काबिल ज़िक्र सियासी जमातें शामिल हैं। PTI से बाहर है, जो बरमूदा तिकोन तक पहुंच चुकी है, तो उसे अपने हाल पर छोड़ते हुए सरमायाकारी कौंसिल को अपना सफ़र आगाज़ करना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद के लिए इस अमल के तमाम मुताल्लिकीन बिलखुसूस ब्यूरोक्रेसी को नई फ़िक्र देना होगी। इस ज़मान में हमारी अदालतों ने भी निहायत मनफी किरदार अदा किया है। मुनसफ़ीन खुद मामला को बताना होगा कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम खाएं। इस ज़मान में ज़रूरी कानून साजी भी करनी चाहिए। ये सब कुछ उसी वक्त होगा जब जनरल आसिम मुनीर और उनके रुफ़का की ये सोच मुस्तकिल तौर पर इदारा जाती पॉलिसी में ढल जाए और हर जमहूरी हुकूमत दिल जमाई से इस पर कारबंद रहे। अगर 7 दहाइयों बाद हमारी फ़ौज की सोच में ये जौहरी तब्दीली आ गई है, तो इसे हमा रंग बहरानों में मुब्तला पाकिस्तान की खुशबख्ती ख्याल करना चाहिए। सैयद आसिम मुनीर अपने इस इनकलाबी इक़दाम के बाइस देर तक याद रखे जाएंगे। कोई शख्स ना मार्शल्लाओं के सबब तारीख के रोशन औराक का हिस्सा बनता है, ना हुकूमतों की गर्दन दबोच कर मुद्दत मुलाजमत में तोसी हासिल कर लेने से। तारीख उन्हें पान की पी की तरह उगालदान में फेंक देती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।